सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग अपने साथियों के साथ कोंगसान माउंटेन पर गया, जहां उन्हें तियानिन टेम्पल और फेंजियांग वैली के लोग मिले और वो उनके साथ केव में गए, जिस वजह से उनकी फाइट डीमन रिफाइनिंग हॉल के डीमन से हो गई और नीमी ने लू को पकड़ लिया था। अब हम देखते हैं कि जांग लू को बचाने के लिए जाता है, मगर येगो अटैक करके जांग को दूर कर देता है और सारे डीमन जांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो जांग गुस्से से कहता है कि अगर तुमने लू को नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। फिर भी नीमी लू को नहीं छोड़ती और नियान लू को मारने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। तो जांग अपनी स्टिक से अटैक करके नियान को रोककर उनसे फाइट करने लगता है और मौका मिलते ही जांग अपनी स्टिक से नीमी पर अटैक करता है, मगर नीमी लू को अपने सामने खड़ा कर देती है। लेकिन फिर भी जांग अपनी स्टिक को मैनिपुलेट करके नीमी पर अटैक कर देता है, जिससे लू नीमी के व्हीप से छूटकर डीमंस पर अटैक करती है, जिस वजह से केव में धूल उड़ने लगती है और डीमंस धूल में जाकर छिप जाते हैं। तो जांग और लू एक साथ मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं, मगर नियान अटैक करके उन दोनों को अलग कर देता है और जांग से फाइट करने लगता है। इसका फायदा उठाकर नीमी पीछे से लू पर अटैक कर देती है, लेकिन लू नीमी के अटैक से बचकर उसे मारकर दूर गिरा देती है, जिससे नीमी को काफी दर्द होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखकर येगो लू से फाइट करने लगता है, मगर लू येगो को भी मारकर नीचे गिरा देती है और जांग की मदद करने के लिए जाती है। तो नीमी और येगो भी नियान के पास चले जाते हैं। फिर नियान कहता है कि आज तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। ये कहकर नियान अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर जांग कहता है कि ये कौन सी डीमन टेक्निक है, मगर लू को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर नियान अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, तो लू अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके नियान पर अटैक करती है, लेकिन नियान अपनी स्कारलेट डीमन आइस टेक्निक से लू के अटैक को रोककर उसे दूर कर देता है। फिर नियान कहता है कि आज मैं स्कारलेट डीमन आइस को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। ये कहकर नियान डीमन आइस से लू पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए जांग एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तो नियान अपनी पावर बढ़ाने लगता है, मगर जांग अपनी स्टिक से नियान के अटैक को खत्म कर देता है और उसके अटैक की सारी एनर्जी जांग की स्टिक में एब्जॉर्ब हो जाती है। यह देखकर नियान सोचता है कि जांग की स्टिक बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसने स्कारलेट डीमन आइस जैसी खतरनाक टेक्निक को भी रोक दिया। फिर जांग लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लू कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तिनिया स्वॉर्ड की पावर अभी लॉक हो गई है। दरअसल नियान की स्कारलेट डीमन आइस ने तिनिया स्वॉर्ड की पावर सरपास करके उसकी पावर को लॉक कर दिया था। यह सुनकर जांग लू को वहाँ से जाने के लिए कहता है और नियान पर अटैक कर देता है। तो नियान जांग से फाइट करने लगता है, तो नीमी और येगो भी जांग पर अटैक करके उससे फाइट करने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर नियान पीछे से जांग को एक पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। फिर नियान अपनी पावर को एक्टिवेट करके जांग को एक और पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से जांग के मुंह से ब्लड आने लगता है और दर्द की वजह से जांग चिल्लाता है। नियान का पंच इतना पावरफुल था कि जांग एक खाई में गिरने लगता है। यह देखकर लू जांग को बचाने के लिए जाती है। वहीं जांग की आवाज सुनकर फेंग और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि जांग और लू खतरे में है। इससे गुस्सा होकर सेंग डीमन से फाइट करने लगता है। दरअसल रेत के उड़ने की वजह से जांग और लू बाकी लोगों से अलग हो गए थे। फिर लू खाई में गिरते हुए जांग का हाथ पकड़कर अपनी स्वॉर्ड को चट्टान में फंसा लेती है। इस वजह से दोनों स्वॉर्ड पर लटक जाते हैं, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से स्वॉर्ड चट्टान से निकल जाती है और दोनों खाई में गिरने लगते हैं। तो लू अपने और जांग से आसपास एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेती है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। वहीं फेंग और उसके साथी डीमन से फाइट कर रहे थे, लेकिन नियान ने स्कारलेट डीमन आइस से फेंग और उसके साथियों के विरासत के वेपन की पावर को लॉक कर दिया था और करते हुए ट्रूथ स्ट्रीम के सब लोग थक गए थे। उन्हें देखकर नियान कहता है कि अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम सबको आसान मौत दूंगा। तो सेंग गुस्से से कहता है कि जांग और लू का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर नियान सेंग पर अटैक करने लगता है। तभी जाओ वहां आकर नियान से कहता है कि इन लोगों ने हमारी ट्रेजर रिफाइनिंग साइट बर्बाद कर दी है। ये सुनकर नियान काफी हैरान होता है। इसका फायदा उठाकर फेंग अपने मिरर ऑफ 6 कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करके अपने साथियों के आसपास एक शील्ड फॉर्मेशन बना देता है, जिससे फेंग और उसके साथियों के विरासत के वेपन की पावर अनलॉक हो जाती है। तो सेंग और फेंग अपनी पावर एक्टिवेट करके डीमंस पर अटैक करते हैं, लेकिन जाओ आकर एक शील्ड बनाकर उनके अटैक को रोक देता है और यहाँ से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना
करना होगा। तो नियान कहता है कि हमने इनके 2 लोगों को मारकर लाओस की मौत का बदला ले लिया है, इसीलिए अभी यहाँ से चले। नियान की बात मानकर सारे डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। तो सेंग उनके पीछे जाने लगता है, मगर फेंग उसे रोकर कहता है कि हमें पहले जांग और लू को ढूंढना होगा। वहीं खाई में गिरने की वजह से लू बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद लू को होश आता है और वो सोचती है कि अच्छा हुआ कि हम एबिस में नहीं गिरे। फिर लू को जांग बेहोश दिखाई देता है, तो लू अपनी पावर से जांग को ठीक करते हुए सोचती है कि जांग की हालत बहुत खराब है, अगर हम जल्दी यहाँ से बाहर नहीं गए तो जांग की डेथ भी हो सकती है। लू की पावर से भी जांग को होश नहीं आता। ये देखकर लू सोचती है कि इस केव में कोई चीज है जो मेरी पावर को कम कर रही है। तभी बहुत सारे डीमन स्पीड स्कल्स वहाँ आकर लू पर अटैक करने लगते हैं। तो लू अपनी स्वॉर्ड से स्कल्स को खत्म करने लगती है, लेकिन फिर वो स्कल्स लू की बॉडी से उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए लू अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेती है। फिर भी वो स्कल्स लू की पावर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे लू कमजोर होने लगती है। यह देखकर लू सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह जांग के साथ मर जाऊंगी। स्कल्स के पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से लू की शील्ड बर्बाद हो जाती है और लू नीचे गिर जाती है। फिर कुछ डीमन स्कल्स जांग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे जांग की स्टिक एक्टिवेट होकर जांग की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद एक ब्लास्ट होता है, जिससे जांग अपनी स्टिक के साथ नीचे गिर जाता है और स्टिक भी नॉर्मल हो जाती है। इतना सब होने के बाद जांग को होश नहीं आता। अचानक बाकी सारे स्कल्स वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक ब्लड डीमन ट्री लू पर अटैक कर देता है, लेकिन लू से बच जाती है। दरअसल उस ट्री को ब्लड रिफाइनिंग होल ने उगाया गया था, जिस वजह से उस ट्री के अंदर काफी डेमोनिक पावर्स थी। उस ट्री को देखकर लू सोचती है कि मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है और जांग अब भी बेहोश पड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी और जांग की जान बचाने के लिए मुझे फाइट करनी होगी। फिर लू अपनी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगती है। तो डीमन ट्री अपनी रूट से लू पर अटैक करता है। तो लू अपनी स्वॉर्ड से ट्री की रूट्स को काटते हुए ट्री की आंख पर अटैक करती है, लेकिन डीमन ट्री के आसपास एक इनविजिबल शील्ड होने की वजह से लू अटैक नहीं कर पाती और ट्री लू को फेंक देता है। इससे गुस्सा होकर लू अपनी स्वॉर्ड फोर्स से ट्री पर एक पावरफुल अटैक करती है, मगर उस अटैक से भी ट्री को कुछ नहीं होता। अब लू के पास बहुत कम एनर्जी बची थी, जिसकी वजह से वो काफी थक गई थी। इसका फायदा उठाकर ट्री लू और जांग को अपने रूट से पकड़ लेता है, जिस वजह से लू के हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है। फिर ट्री दोनों को अपने पास लेकर उनकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे लू को काफी तकलीफ होती है। लेकिन तभी जांग को होश आ जाता है और ये सब देखकर जांग को काफी गुस्सा आता है। फिर जांग स्टिक लेकर अपनी पावर को एक्टिवेट करके ट्री की रूट से छूट जाता है और लू को भी ट्री से छुड़ाकर दूर लेकर जाता है। ये सब देखकर डीमन ट्री अपनी पावर बढ़ाकर जांग पर अटैक करता है। तो जांग अपनी रेड ओरा बॉडी को एक्टिवेट करके ट्री से फाइट करता है। तो ट्री जांग को अपनी रूट्स में कैद कर लेता है, लेकिन जांग रूट से निकल जाता है और इससे गुस्सा होकर अपनी स्टिक को डीमन ट्री की आंख में घुसा देता है, जिससे डीमन ट्री खत्म हो जाता है। ये सब करते हुए जांग काफी गुस्सा हो गया था और अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, मगर कुछ देर में जांग शांत हो जाता है और लू के पास जाता है। लू की हालत काफी खराब हो गई थी, तो उसे ठीक करने के लिए जांग लू को अपने सामने बिठाकर अपनी मैजिक फॉर्मेशन से लू को हील करने लगता है। ये देखकर लू कहती है कि मुझे ठीक करने के लिए तुम अपनी एनर्जी का यूज मत करो, क्योंकि तुम्हें भी काफी चोट लगी है। लेकिन जांग लू की बात नहीं मानता है और उसे हील करते रहता है। अचानक एक फ्लावर फॉर्मेशन जांग के पास आकर ब्लास्ट होती है, जिससे जांग की फॉर्मेशन खराब हो जाती है। तभी जांग को एक लड़की से हंसने की आवाज आती है, तो जांग अपनी स्टिक लेकर अलर्ट हो जाता है। फिर बियाओ वहाँ आकर जांग से कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी। तो जांग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो याओ कहती है कि मैं यहाँ ब्लड ड्राइव केव को ढूंढने आई थी, क्या तुम्हें उस केव के बारे में कुछ पता है। लेकिन जांग और लू को ब्लड ड्राइव केव के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर याओ को लगता है कि जांग उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए याओ कहती है कि तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर यूही वहाँ आकर कहती है कि हमें इन दोनों को पकड़कर सेक्टर मास्टर के पास ले जाना है। ये कहकर यूही जांग और लू पर अटैक करती है। तो लू एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर जांग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जांग कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी केव हिलने लगती है और ब्लैक वाटर से एक जायंट डीमन स्नेक बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब काफी घबरा
मारा जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।